अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा वसल्लि अलैहिम वक़ाल तबारक व तआला मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़ लें। ये माह मुबारक बड़ी बरकतों वाला है, अज़मतों वाला है। उन लोगों के लिए जो इस माह मुबारक की हकीकत में कद्र करते हैं और अल्लाह ताला की बेइंतहा रहमतों का नुज़ूल जो इस महीने में होता है उससे बहरावर होते हैं, मुस्तफ़ीज़ होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत के लिए बंदों को बहुत सारे इनामात और नेकियों में कसरत, नेकियों की कद्र और उसकी कीमत को बढ़ा देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला तो बंदों के लिए इस कदर इंतज़ाम फरमाए कि शरकत शयातीन को क़ैद कर दें, जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दें, जन्नत के दरवाज़ों को खोल दें, अपनी रहमत वाफिर मिक़दार में नाजिल करें और फरिश्ते रोज़ादार की दुआओं पर आमीन कहने का वजीफ़ा मिल जाए। ये अल्लाह तबारक व तआला इंतज़ाम कर रहे हैं अपने बंदों के लिए, लेकिन बंदों को भी होना चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला के इस मुबारक महीने की कद्र ऐसी करें कि और महीनों से वाज़ेह हमारी इबादत और मस्जिद में आना जाना, मस्जिद के मामूलात, इबादत में कसरत हो जाए। पिछले जुमा को कुछ बातें ज़कात के मुताल्लिक़ शुरू हुई थी। आम तौर से लोग अपने मालों की ज़कात रमज़ानुल मुबारक में निकालते हैं। ये तयशुदा महीना नहीं है कि जिसको भी ज़कात निकालना हो वो रमज़ान में ही निकाले, क्योंकि ज़कात साल गुज़रने के बाद जब माल पर साल गुज़र जाए जो निसाब के बक़द्र हो तो ज़कात वाजिब होती है, यानी फ़र्ज़ होती है। तो ऐसा नहीं होता कि सब के सब एक ही तारीख़ में साहिबे निसाब बने हों। कोई दुकान खोल कर, कोई नौकरी हासिल करके और किसी को वरासत या किसी और वजह से कुछ चीज़ हासिल हुई हो तो हर शख्स एक ही महीने में साहिबे निसाब हो, ऐसा नहीं है। बल्कि मुख्तलिफ़ दिन में, मुख्तलिफ़ तारीख़ में, मुख्तलिफ़ महीनों में लोग साहिबे निसाब होते हैं। इसलिए मुसलमानों की ज़कात साल भर निकलनी चाहिए। और ये अक़ली बात भी है कि गरीब जिनको ज़कात का माल दिया जाता है वो पूरा साल छोड़ के सिर्फ रमज़ान में ही गरीब रहें, ऐसा भी समझ में नहीं आता। ज़रूरत साल भर और हर वक्त उनकी हर एक की लगी है। तो
जिनका ज़कात में साल जिस दिन जिस तारीख को हो उस दिन वो निकाले, महीने से नहीं। हम महीने जोड़ते हैं कि महीने पर साल पूरा होता है, नहीं, महीने पर साल नहीं पूरा होता, बल्कि दिन पर और तारीख़ पर। और तारीख़ कौन सी? कमरी, यानी चाँद की तारीख़ जो 365 वाली है, ये 355 वाली है। और जो शमसी यानी अंग्रेज़ी महीना है वो 365 वाला है। 10 दिन इसमें और ज़ायद हो जाता है। तो कमरी तारीख़ से, चाँद की तारीख़ से जिस दिन जो साहिब निसाब हो वो तारीख़ लिख ले, आने वाले साल में उसी तारीख़ को अपनी ज़कात निकाले। ज़कात इस्लामी अरकान में से एक तीसरा रुकन है। पहला है तौहीद, कलमे तैयबा का इकरार, अल्लाह तबारक व तआला से बंदे का ताल्लुक़ कायम हो, पहला दर्जा ये है ईमान लाना। और जब अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से एक ताल्लुक़ कायम हो गया ईमान का, तो अल्लाह तबारक व तआला की किबरियाई और जलालत और उनकी अज़मत को देखते हुए दूसरा जो हुक्म है वो नमाज है कि बंदा अब अल्लाह के सामने, अपने परवरदिगार के सामने, अपने आका के सामने, अपने मालिक के सामने, अपने खालिक और राज़िक के सामने अदब से खड़ा हो। अब ये अदब इख्तियार करे, तवाज़ु इख्तियार करे। इसीलिए बंदा जब नमाज के लिए आता है तो दोनों हाथ बांध कर खड़ा हो जाता है, ये तवाज़ु की अलामत है। किसी के सामने हाथ बांध कर खड़ा होना तवाज़ु की अलामत है। फिर आमाल अरकान करते करते एक वक्त आता है जब ये बंदा अपनी उस पेशानी को अल्लाह के दरबार में, अल्लाह की चौखट पर रख देता है, जो पेशानी रखने के लिए दुनिया की ताकतें कितना ही उसको इनाम दे, लेकिन ये बंदा राज़ी नहीं होगा कि किसी के चौखट और कदम पर अपनी पेशानी रख दे, बिल्कुल इसको कबूल नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह की ज़ात और अज़मत का इस्तेहज़ार इस बंदे को ऐसा होता है कि अपनी इस पेशानी को अल्लाह के सामने रख देता है। अब अल्लाह ताला से ताल्लुक़ भी हुआ, अल्लाह ताला के सामने अदब और एहतराम का, अज़मत का मामला भी बंदा करने लगा नमाज के ज़रिए से। अब तीसरा हुक्म आता है कि बंदा उस ज़ात पर अपना माल खर्च करे, उस ज़ात के नाम पर, उस ज़ात की निस्बत से, उस ज़ात के लिए अपना माल खर्च करे। ताल्लुक़ होने के बाद जैसे हम और आप किसी से ताल्लुक़ हो जाए तो हम और आप उसके लिए अपना माल खर्च करते हैं और ख़र्च करके खुशी महसूस करते हैं, फ़ख्र करते हैं, और हमें अच्छा लगता है कि उनसे हमारा ताल्लुक़ हुआ। उस ताल्लुक़ के बुनियाद पर हमारा पैसा उनके नाम पर खर्च हुआ, ये खर्च करना अच्छा लगता है। और चूँकि ताल्लुक़ एक ऐसे रब से है जो बादशाहों का बादशाह है, अब उसके नाम पर जब पैसा खर्च होगा तो बंदे को कितनी खुशी मिलनी चाहिए, कितना फ़ख्र होना चाहिए, कितना इसको खुशी होना चाहिए। ये ज़ाहिर है उसकी कोई इंतहा ना हो कि अपने रब के नाम पर हमने अपना माल खर्च किया, वो है ज़कात। और अब ज़कात के बाद अब हज का मौका है, ये रोज़े का मौका है। बंदा जब ताल्लुक़ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ताल्लुक़ एक इंतहा को पहुंच जाता है, तो उसकी मोहब्बत में अपना खाना और पानी दोनों भूल जाता है या छोड़ देता है। अब उसको अपने खाने की और अपने पीने की फ़िक्र नहीं रहती। ये है रोज़ा कि बंदा रोज़ा इसलिए रखता है कि अल्लाह से ताल्लुक़ बहुत बढ़ चुका है। तो हकीकत में जैसे एक
ज़ाहिर में कोई शख्स किसी से मोहब्बत करे और इस इंतहा को पहुँचे कि अब अपने खाने पीने का एहसास उसको कम हो जाए, ऐसा ताल्लुक़ अल्लाह से हो, इसको रोज़ा कहते हैं। और उसके बाद जब और अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में बैठती है तो वारफ्तगी, जुनून पैदा हो जाता है। तो इसके लिए अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए उसकी दरो दीवार को जाके चूमता है, कहीं इधर बोसा, कहीं इधर सई, कहीं इधर दौड़ना। पता चला कि अरफा में बुलाए हैं, अरफा के मैदान में दौड़ के जाता है बंदा। पता चला मिना में बुलाए हैं, मिना में दौड़ के जाता है। पता चला कि मुज़दलिफ़ा में आवाज़ लग रही, मुज़दलिफ़ा पहुंच जाता है। इतने से नहीं, फिर हुक्म होता है कि तुम कुर्बानी पेश करो, कुर्बानी पेश करता है। फिर हुक्म होता है कि तुम बाल मुड़ा लो, हलक करा लो, वो भी तैयार हो जाता है। क्या दीवानगी होती है। ये सब अरकान दीन के हैं। तो तीसरा जो रुकन है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का नारा वही लगाता है। ये बंदा अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक़ के बिना पर जब उसके दरो दीवार को देखता है तो क्या कहता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हाजिर हूँ रब। अल्लाह तो देख ही रहे हैं, अल्लाह तो सुन ही रहे हैं, अलीमुम बिदाति सुदूर, लेकिन आवाज़ क्या कह रहा है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हाजिर हूँ परवरदिगार। तो ये ज़कात जो है दीन के अरकान में से तीसरा रुकन है। इसको ऐसे ही समझें जैसे नमाज को फ़र्ज़ समझते हैं। 5 वक्त नमाज को जिस तरह फ़र्ज़ समझते हैं, ऐसे ज़कात को भी फ़र्ज़ समझें, वही दर्जा है। नमाज का मुनकिर दायरे इस्लाम से खारिज और ज़कात का मुनकिर वो भी दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है, दायरे इस्लाम से वो भी खारिज हो जाता है। उतना ही मर्तबा है जितना नमाज के फ़र्जियत का है, उतना मर्तबा ज़कात का भी है। तो जैसे नमाज खुश दिली से अदा करते हैं, अपना काम आगे पीछे करके नमाज पढ़ते हैं, ऐसे ही ज़कात भी खुश दिली से अदा की जाए। बदन है, जिस्म और रूह, ये 2 चीज़ है। जिस्म को बहुत सारी विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। विटामिन ए है, डी है, सी है, सब विटामिन के नाम हैं। फल फ्रूट में भी होते हैं अलग अलग विटामिन, सब्जियों में है, गोश्त में है, और चावल और आटे में है, सब में है। बदन में जो विटामिन कम पड़ता है, एकदम थोड़ा थोड़ा हम बात कर रहे हैं ताकि वक्त के अंदर कुछ जो है कीमती बात हो जाए। तो जो विटामिन बदन में कम पड़ती है, बदन को तकलीफ़ होती है, उसकी ज़रूरत महसूस होती है, बदन तकलीफ़ महसूस करता है, तो बदन को वो विटामिन दी जाती है, बदन आराम पा जाता है। ऐसे रूह जो है उसकी विटामिन ये चावल आटा नहीं है, कलिंगर और पपैया नहीं है, उसकी विटामिन दूसरी है। जिस्म चूँकि मिट्टी से बना था, इसलिए उसकी विटामिन, उसकी खुराक, उसकी ग़िज़ा मिट्टी वाली चीज़ दे दी है, फलों की शक्ल में, सब्जियों की शक्ल में, अनाज की शक्ल में, अखरोट की शक्ल में दे दिए। लेकिन रूह जो है वो तो मिट्टी से पैदा नहीं। यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी, अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म, यानी ये ऊपर की चीज़, आसमानी चीज़ है, तो इसकी ग़िज़ा भी वही है। तो उसके लिए जो विटामिन है, ये सब इबादात हैं, ये सब इबादात, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, तिलावत है, ज़िक्र है, सदका खैरात, ये सब विटामिन उसकी किस्में हैं। कभी कभी बंदा घर के एतबार से बहुत अच्छा ठीक ठाक है, पैसे की भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो उलझन महसूस करता है और कहता है कि सुकून नहीं मालूम हो रहा है, उलझन है, टेंशन है। तो टेंशन क्या है, एक ग़िज़ा आपको जिस्म की मिल रही है, लेकिन जो दूसरी ग़िज़ा रूह की है, इबादात के कबील से, उसमें कमी हो रही है। उस कमी की वजह से तुमको उलझन और बेचैनी और टेंशन हो रहा है। आदमी जब नमाज़ पढ़ता है तो थोड़ी देर के लिए ताज़गी महसूस होती है
और अभी तो तरावी में काफ़ी तजर्बा हो रहा है सबको कि तरावी पढ़ के जब फारिग होते हैं तो तबीयत कितना हसास बशास होती है, कितना अच्छा लगता है। यानी रूह को कुछ ग़िज़ा मिल चुकी है, रूह एकदम खुश है। बदन तो अफ्तारी करके खा लिए, बदन खुश हो गया, और बाकी थी रूह वो इबादत के ज़रिए से उसको भी खुश कर लिए, अब बड़ा इत्मीनान हो गया। तो ये ज़कात जो है ये नमाज की तरह फ़र्ज़ है। इसको खुश दिली से ज़कात, इसके माने पाक करना। अल्लाह तबारक व तआला का क्या इनाम है, क्या एहसान है बंदों के साथ, क्या रहम का मामला है कि माल भी अल्लाह दे रहे हैं। कम ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला के देने से इंसानों के पास, बंदों के पास माल आता है और साहिब निसाब बनता है। और फिर जब ज़कात लेने का वक्त होता है तो 1 साल तक बंदे के पास माल को छोड़ देते हैं कि इससे तुम अपना फ़ायदा और अपनी ज़रूरत पूरी करो। ऐसा नहीं कि माल आया और फ़ौरन ज़कात का फरीज़ा भी पहुंच गया कि माल आया तो ज़कात निकालो, नहीं, खाली हाथ कर दें फ़ौरन नहीं। 1 साल मौका रहता है, और वो भी 1 साल पर जब ज़कात का हुक्म आता है तो कितना, 100 रुपये में 2.5 रुपया। पहली उम्मतों में अपने ज़रूरत के लिए सिर्फ रोकने का हुक्म था, बाकी जितना बचता है सब अल्लाह के नाम पर खर्च करना है। और उसकी शक्ल क्या होती थी, वो किसी वीरान जगह पर, किसी पहाड़ी, किसी सुनसान जगह पर जाकर उसको ऊंचाई पर रख देते थे, आसमान से आग आती उसको जला देती, यानी ये कबूल हो गया। इस उम्मत पर एहसान अल्लाह का है कि हमारे माल को अल्लाह जला नहीं रहे हैं, बल्कि इस माल को फ़कीरों की ग़िज़ा बना दिए, फ़कीरों की ज़रूरत बना दिए। माल तो खज़ुल अगनिया व तुरद्दु अलल फ़ुक़रा कि अगनिया से हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब आपने यमन भेजा तो आपने यही नसीहत की कि जाकर उनके मालदारों से लेना और उनके गरीबों में तकसीम करना। ज़कात का माल इसीलिए गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते। तो अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत पर कितना मेहरबानी का मामला कर रहे हैं कि माल इनका ज़ाये भी नहीं होता, दूसरे के काम आ जाता है। और वही गरीब माल लेने के बाद, मालिक हो जाने के बाद, अगर उसी पैसे से आपकी दावत करे तो दावत भी आपके लिए हलाल है। हज़रत बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सहाबियाँ हैं, वो कुछ पका रही थी, आसलम का गुज़र हुआ, आपने कहा कि बड़ी महक और खुशबू आ रही है गोश्त की, क्या हमको भी मिलेगा? तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल ये सदक़े का गोश्त है। तो आपने फरमाया लकी सदक़तुन कि तुम्हारे लिए सदक़ा है, वलना हदियतुन, और अगर तुम मुझे खिलाओगी तो ये हदिया होगा। तो वही माल जो मैल बनकर निकला है, असल वो मैल है, माल की मैल है, इसीलिए ज़कात के माने पाकी के है कि पाक कर देता है। अल्लाह ताला माल को पाक भी कर देते हैं और मज़ीद 2 चीज़ और करते हैं, माल की बकिया माल की हिफाजत करते हैं और माल में इजाफ़ा करते हैं, अल्लाह जितना चाहते हैं। पाक भी किए, महफूज यानी अल्लाह की हिफाजत में आ गया, और फिर अल्लाह ताला उसको कई गुना बढ़ा के देते हैं। तो ज़कात किन पर वाजिब होती है यानी फ़र्ज़ होती है, वो मसला सामने कुछ न कुछ आना चाहिए। तो पिछले जुमा को सिर्फ एक शर्त आई थी कि पहली शर्त है ज़कात के लिए आकिल होना, बालिग होना, मुसलमान होना, मालिक निसाब होना, ये पहली शर्त है। इसमें 4 चीज़ें हैं। तो आकिल होना, अगर कोई शख्स अक़ल से, दिमाग से माजूर है तो उसके माल में ज़कात नहीं है। बाप ने ऐसे बेटे के लिए कुछ माल रख दिया, जमा कर दिया, परापट्टी बना दिया, और बच्चा माजूर है, दिमाग से कमज़ोर है, तो उसके माल में ज़कात नहीं है। आकिल होना चाहिए। बालिग हो, बच्चा छोटा है, नाबालिग है, उसके लिए माल कुछ जमा कर दिए,
बेटी है छोटी, उसके लिए कुछ जेवरात बना दिए, कुछ पैसा रख दिए पढ़ाई के लिए, मैरिज शादी के लिए। तो अभी जब तक नाबालिग हैं ये, इनके माल में ज़कात नहीं है, तो बालिग होना चाहिए। और मुसलमान हो, मुसलमान है तो ज़कात है। अगर कोई आज गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करे, मुसलमान हो जाए और पहले से उसके पास बहुत सारे माल हैं, बहुत बड़ा बिज़नेस है, ताजिर है, तो पहले मालों में ज़कात नहीं है। 1 साल आइंदा जब ये गुज़र जाएगा तब इसके माल में ज़कात शुरू होगी। तो मुसलमान होना चाहिए। और चौथी चीज़ है मालिक निसाब हो। निसाब कितने में होता है? 52.5 तोला चांदी और 7.5 तोला सोना। और ग्राम में देखेंगे तो 612 ग्राम चांदी और 87.5 ग्राम सोना। वसल्लम के दौर में दीनार और दिरहम चलते थे, तो 20 दीनार में और 200 दिरहम में ज़कात होती थी। आज वज़न के एतबार से 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी, ग्राम और वज़न के एतबार से 612 ग्राम चांदी और 87.5 ग्राम सोना। इसमें जो है अगर किसी के पास है तो ज़कात उसके ऊपर फ़र्ज़ है। ये हुक्म कब है? जब खालिस सोना ही सोना हो और दूसरी जो ज़कात के अमवाल हैं, चांदी है और नक़द पैसा है, माल तिजारत है, ये इनमें से कुछ भी ना हो तो 7.5 तोला है। और अगर ज़कात को वाजिब करने वाले दीगर अमवाल भी हैं, मसलन तिजारत का माल है, कुछ नक़द पैसा है, कुछ चांदी है, तो अब 7.5 तोला नहीं रह जाएगा। अगर 1 तोला भी सोना है तो भी चांदी के निसाब से आगे बढ़ जाता है। चांदी 52.5 तोला इस वक्त लेंगे 50,000 के अंदर मिल जाएगी, लेकिन सोना 80,000 के करीब चल रहा है। तो 1 तोला सोना ही अगर दूसरे अमवाल और मौजूद हैं, कुछ रकम है जो है 500, 1000 या तिजारत का सामान है या चांदी कुछ है थोड़ा बहुत, तो ज़कात उसकी 1 तोले पर भी आ जाएगी। तो 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी, ये है निसाब। जिसके पास इतना सोना चांदी हो तो उस पर ज़कात है। या माल तिजारत इसी के कीमत के बक़द्र हो या कैश रकम उसके पास हो, मालिक निसाब हो, मालिक मिन कुल्लिल उजूह हो, यानी मुकम्मल इख्तियार हो, मिल्कियत भी इसकी हो, कब्ज़ा तसर्रुफ भी इसका हो, मिल्कियत भी इसकी हो और तसर्रुफ कब्ज़ा भी इसका हो। इसीलिए ऐसा कर्ज़ जो किसी को दिया है और मिलने की उम्मीद कम लग रही है तो उस माल पर ज़कात नहीं है। कहीं पर ये काम किया है, इसकी मजदूरी बन चुकी है, लेकिन कब मिले वो पता नहीं है, अभी ज़कात नहीं है। बीवी है, उसका महर तय हुआ, आजकल महर कम लोग जो है कैश देते हैं, बाकी सब उधार में चलते हैं, तो अभी जब तक उस पर ज़कात नहीं है। तो एक कर्ज़ ये है अपने ऊपर जिसकी उम्मीद मिलने की कम है तो उस पर ज़कात नहीं है। जिस कर्ज़ पर मिलने की तारीख़ और उम्मीद ज़्यादा है, जिस कर्ज़ के मिलने की उम्मीद और तारीख़ लिखी हुई है, उम्मीद है कि मिलेगा, उस कर्ज़ पर ज़कात देना पड़ेगा हर साल। कौन देगा? जो मालिक है। मसलन आपने कर्ज़ा दिया है किसी को, तो आपको हर साल कर्ज़े की ज़कात निकालना पड़ेगा। दुकानदार ने माल दे दिया उधार, तो अब वो दुकानदार 50,000 का जो माल दिया है, वो 50,000 मिलने की उम्मीद अगर है तो उस 50,000 पर दुकानदार को भी ज़कात निकालना है। तो मालिक हो, मुकम्मल तौर पर इख्तियार हो, मुकम्मल तौर पर इख्तियार हो, इख्तियार भी हो, कब्ज़ा भी हो। जैसे कुछ लोग बैंक में रेहन रख देते हैं सोना चांदी जेवरात, तो मालिक तो यही रखने वाला है,
लेकिन इख्तियार तसर्रुफ इसका ख़त्म हो जाता है। अब उसमें तसर्रुफ करना चाहे तो बैंक वाले हाथ नहीं लगाने देंगे। अब उस पर ज़कात नहीं है, न बैंक वालों पर है न इसके ऊपर है, वो निकल चुका। तो जहाँ इख्तियार और तसर्रुफ दोनों बाकी है, इख्तियार और तसर्रुफ दोनों बाकी है, उस माल पे ज़कात है। जिस माल के कर्ज़ में जिस माल के मिलने की उम्मीद और तारीख़ है उस पर ज़कात है। जिस पर उम्मीद कम है, कोई तारीख़ नहीं है, उस पर ज़कात नहीं जब तक वो मिल ना जाए। मिलने के बाद 1 साल की ज़कात देंगे, मिलने के बाद 1 साल की ज़कात देंगे। जितने साल गुज़रे हैं वो पूरे साल उसमें जोड़े नहीं जाएंगे, वरना पता चला 50,000 माल है, उससे ज़्यादा ज़कात निकल गई। तो मिलने के बाद ज़कात आएगी। आकिल, बालिग, मुसलमान और मालिक निसाब, ये पहली चीज़ में 4 चीज़ें थीं, 4 शर्तें। और दूसरे किन मालों पर ज़कात होती है? तो सोना है, चांदी है, हीरे पर, जवाहरात पर ज़कात नहीं है। आप पहने हीरा, अंगूठी पहने हीरे की, जवाहरात की पहने, उस पर जो है ज़कात नहीं है। हाँ, अगर तिजारत उसकी कर रहे हैं तो तिजारत करने पर, कचड़े की तिजारत करें तो उस कचड़े पर भी ज़कात है, वो तिजारत में आने की वजह से। लेकिन जैसे सोना और चांदी चाहे जेवर की शक्ल में हो या रखा हुआ हो, आपके इस्तेमाल में हो ना इस्तेमाल में हो, आपके पास रखा हो या माँ के घर पे रखा हुआ हो, किसी के पास है आपका, तो ज़कात आपको हर हाल में निकालना है। ये सोना और चांदी है। और हीरा वगैरह रखा है, पहने हैं, इस्तेमाल में है, कोई ज़कात नहीं है। हाँ, तिजारत के लिए तो फिर ज़कात है। जैसे मकान कितना महंगा आप डेकोरेशन करवा लें, गाड़ी कितनी महंगी ले ले, मशीनें कितनी महंगी और बड़ी लगवा लें, इन पर कोई ज़कात नहीं है। वो गाड़ी किराए पर दे दिए, फ्लैट किराए पर दे दिए, चाहे खोली बना कर दे दिए, अब वो खोली वाले भाड़े किराए पर भी ज़कात है। गाड़ी है, रिक्शा ही दे दिए तो उस किराए पर ज़कात है। जब साल गुजरेगा तो देखा जाएगा कितना किराया इसका जमा हुआ। तो दूसरी चीज़ जो है वो है किन मालों पर ज़कात वाजिब होती है, यानी फ़र्ज़ होती है, वो है सोना और चांदी हर हाल में। और दूसरे तिजारत का माल। माल तिजारत किसको कहते हैं? बड़ा मसला रहता है। माल तिजारत किसको कहते हैं? उसमें 3 चीज़ें होती हैं। माल तिजारत कहते हैं नंबर 1 कि ख़रीदा हुआ हो, नंबर 2 बेचने की नीयत से ख़रीदा गया हो, नंबर 3 अला हाल ही उसकी नीयत बेचने की बाकी हो। ये 3 चीज़ अगर पाई जाए किसी माल में तो उस माल को माल तिजारत कहते हैं। लिहाजा पहली शर्त कि ख़रीदा हुआ हो। अगर कोई शख्स किसी को हदिया दे दे, 1000, 500, 2000, 10,000 वरासत में मिला हो, उसको बंटवारे में मिला हो, गिफ्ट मिला हो, तो वो माल ख़रीदा हुआ नहीं है, वो तिजारत का माल नहीं कहलाएगा, उस पर ज़कात नहीं है। वरासत में ज़्यादा मिला है, हदिया में ज़्यादा मिला है, वो माल तिजारत नहीं है, उस पर ज़कात नहीं है। और बेचने के लिए ख़रीदा हो, लिहाजा अगर कोई शख्स मकान ख़रीदे या कोई ज़मीन ख़रीदे लेकिन बेचने के लिए नहीं, रहने के लिए, कोई कारखाना बनाने के लिए और कुछ फार्म वगैरह बनाने के लिए, तो उस पर कितना ही बड़ी ज़मीन हो, कितनी ही कीमती हो, कितना ही अच्छा फ्लैट हो, मकान हो, कोई ज़कात नहीं है। ख़रीदने के लिए लिया हो, और तीसरी शर्त ये बेचने के लिए लिया हो, और तीसरी शर्त कि नीयत बेचने की बाकी हो, बेचने की नीयत बाकी हो। अगर 5 साल पहले बेचने के लिए ज़मीन या फ्लैट लिए या गाड़ी लिए और 5 साल तक ज़कात निकालते रहे, आज वो नीयत बदल गई कि रेट भाव नहीं मिल रहा है, चलो अपने इस्तेमाल में रखते हैं, नहीं बेचेंगे, तो अब इस साल से ज़कात ख़त्म हो गई। तो ये 3 चीज़ पाई जाएगी
तो उस माल को माल तिजारत कहेंगे कि वो माल तिजारत है। ऐसे माल में अगर निसाब की मिक़दार को पहुंच जाए तो ज़कात फ़र्ज़ होती है। और ज़कात का हुक्म अल्लाह ताला ने माली इबादत में दिया है। नमाज ये तो जिस्मानी इबादत है खालिस, और ज़कात खालिस माली इबादत है। हज में दोनों पहलू है, माली भी है और जिस्मानी भी है। अल्लाह ताला ये बंदे को किस तरह से तरबियत दे रहे हैं, हर एतबार से तरबियत दे रहे हैं। बदन की इबादत के एतबार से, और माल की इबादत के एतबार से, और सफ़र की मशक्क़त और तकलीफ़, और वहाँ जाकर अल्लाह को पुकारना, इस एतबार से अल्लाह ताला बंदों को इबादत की कैसी तरबियत दे रहे हैं। तो ये दूसरी चीज़ ये है कि किन मालों पर ज़कात हो, किन शर्तों के साथ ज़कात आती है, किन शर्तों के साथ। जब माल पर साल गुज़र जाए, हौलान हौल, हौल के माने साल, हौलान के माने साल का गुज़रना। जब माल पर साल गुज़र जाए, लेकिन ये उस सूरत में है जब कोई पहले से साहिबे निसाब हो, और कोई पहली बार साहिबे निसाब हुआ है। जैसे बेटी की शादी हुई, कुछ ज़ेवरात उसको माँ बाप ने दिए, कुछ जो है ससुराल से मिले, साहिबे निसाब हो गई, तो अभी उसके माल पर कोई ज़कात नहीं। जब 1 साल गुज़र जाएगा तब ज़कात होगी। कोई पहले से जो है साहिबे निसाब है तो उस पर चाहे 1 महीना माल के इजाफ़ा हुआ हो तो 1 महीने का इजाफ़ा शुदा माल, उसमें भी ज़कात है। मसलन आप पहले रमज़ान को ज़कात निकालते हैं, 2 महीना पीछे रजब में जाइए, रजब में आपके पास 5 लाख रुपया है, शाबान में 5 लाख और आ गया, तो अब आपको रमज़ान की पहली तारीख में जो आप ज़कात निकालते हैं पूरे 10 लाख की निकालेंगे। हालांकि 5 लाख तो जिस पे साल गुज़रा वो है, वो तो समझ में आता है, लेकिन 5 लाख जो अभी 15 दिन हुआ है उस पर भी ज़कात जो है फ़र्ज़ है, उसमें भी ज़कात निकालना है। क्यों? ये पहले से साहिब निसाब होता चला आया है। जिस तारीख़ में आप ज़कात का हिसाब करने बैठेंगे वो तारीख़ में जितना आपके पास माल है, मिल्कियत है, वो देखा जाएगा। और सामान्य तिजारत में एक बात करके बंद कर देते हैं, जो तिजारत के माल हैं उसमें ज़कात ख़रीद के रेट से निकालेंगे कि बिक्री के रेट से, यानी बेचने के रेट से? तो बेचने के रेट से निकालेंगे। बेचने के, कुछ ज़मीन कुछ लोग 10 साल पहले ख़रीदे 1 लाख की, आज वो ज़मीन हो गई 10 लाख की, तो आज जब उसकी ज़कात निकालेंगे तो 10 लाख के रेट से निकालेंगे। आपने कुछ मशीन ख़रीदा था बेचने के लिए 2 लाख में, और आज उसकी जो है 20 लाख कीमत हो गई, तो आज के रेट से निकालेंगे। तो माल में जो ज़कात निकलती है वो बेचने की उस तारीख़ का जो रेट है उस एतबार से निकालेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।